रास्ता भी दिखा है कैसे चलना है और कैसे टीम को मोटिवेट करना है। तो हो जाए किरण सर के लिए एक जोरदार तालियां। जो अनुसरण के नियम बताए, इन नियमों का पालन करने के लिए कितने तैयार है? अच्छी बात है, तो फिर आपके लिए भी एक जोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों, जैसे कि अभी अनुसरण ने इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई है, कहीं ना कहीं इसमें हमारा फायदा है। बताई है बहुत अच्छी है, लगभग सारी हमारे लिए ही है। इतनी प्यारी उन्होंने ग्रेट परफॉर्मेंस रखी, कुछ कहानियां भी सुनाई हमें मोटिवेट करने के लिए। तो हम उन्हें ही सुनने के लिए यहाँ पर आए थे, इतनी दूर आने का कष्ट किया था। तो सबने ध्यान से सुना था? पूछ लिया जाए कुछ, कभी और पूछेंगे। तो मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, मौके के ऊपर सर ने सुनाई थी। 3 बंदर होते हैं, नहीं सॉरी 2 बंदर होते हैं। जब ये 2 बंदर होते हैं मतलब बंदर के बच्चे होते हैं छोटे, तो किसी पेड़ की डाली पर बैठे होते हैं, नीचे नदी का बहाव चल रहा होता है, नदी होती है नीचे। तो 3 सेकंड की भविष्यवाणी सुनाई देती है, एकदम से मतलब उजाला था, अंधेरा घुट हो जाता है। 3 सेकंड की भविष्यवाणी सुनाई देती है कि जिसने भी इस पानी में डुबकी लगाई वो इस जंगल का राजा बन जाएगा। लेकिन दोनों बंदर थे, सिर्फ 3 सेकंड कितना कम समय था, उसमें वो दोनों का निर्णय था कि एक तो सोच रहा था कि अगर ऐसा ना हुआ तो, और एक ने बिना ही सोचे, उसने कुछ भी माइंड में नहीं सोचा कुछ भी कि ऐसा होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों है और क्यों नहीं है, उसने उठा के डुबकी लगा दी। लेकिन हकीकत बात यूं थी, क्योंकि उसने अपॉर्चुनिटी नहीं गवाई, वो वहां से राजा बनकर निकला। जब वो ऊपर हवा में उड़कर आ रहा था तो दूसरा बंदा अचंभा में रह गया कि ऐसे कैसे हो गया, कि सच्चा तो पहले नहीं लगा था डुबकी। लेकिन उसने क्या किया, अपने आप को लेट कर दिया। उसने सोचने लगा कि कुछ चीजें ऐसी होती है हमारे सामने, ठीक है कुछ निर्णय ऐसे होते हैं कि सोचने के बाद ही लेना चाहिए, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है जिसे जितनी जल्दी ज्वाइन कर लिया जाए उतना बेहतर हमारे लिए होता है। लेकिन जब वो ऊपर उठ रहा होता है तो वो वहां से चला जाता है, मतलब खेतों के जो और जानवर होते हैं जंगल के, उनके पास चला जाता है। तो वो उनके पास उसकी एक छड़ी होती है, सर पे ताज होता है, उनकी ओर इशारा करता है, तो सब उसके कहना मान लेते हैं। लेकिन कुछ देर बाद में उसे ये चीज सुनाई देती है, मतलब एहसास होता है कि मेरे साथ दूसरा बंदर था, वो कहाँ रह गया। जब वो बंदर के पास जाता है तो वो बंदर उसे वहीं इसी पेड़ पर दिखाई देता है। जब वो बंदर के पास जाता है तो वो बंदर से सिर्फ और सिर्फ इतना पूछता है कि जब 3 सेकंड की भविष्यवाणी दोनों को सुनाई दी थी तो तूने उसे क्यों नहीं करा। तो उसने अपने मन का सवाल बताया कि मेरे मन में सिर्फ ये चल रहा था कि अगर ऐसा ना हुआ तो उसने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं सोचा था, वैसे सोचने को मैं भी सोच सकता था। लेकिन चीज यही है, अपॉर्चुनिटी जो होती है हमेशा, ठीक है कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है कि सोच समझ कर लेनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी होती है कि जितनी जल्दी करो अच्छा होता है, क्योंकि वो हाथ से गवाई दी जाती है। इतनी अच्छी किस्मत तो खैर किसी की होती होगी जो बार बार उसके पास आ रहे हैं, लेकिन किसी की नहीं होती है। जैसे हमारे रजत सर, पंकज सर उनके पास काफी बार गए, उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी जो आज हमारे बीच बैठे हैं। तो एक जोरदार तालियां हो जाए आप सभी के नाम। आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए बीच उनको बुलाना चाहूंगी जिनके शायद प्रोजेक्ट पर हम चल रहे हैं, जिन्होंने आज जो कंपनी के मालिक है, जिन्होंने हमें यहाँ पर एकत्रित किया है कुछ बताने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। लेकिन उनको बुलाने से पहले मैं कुछ लाइन पर करना चाहूंगी उनके लिए। सुनने के लिए तैयार हो? यस। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उन्हीं के जबरदस्त होते हैं। हर नई शुरुआत इंसान को डराती है, हर नई शुरुआत इंसान को डराती है, मगर कामयाबी मुश्किलों के बाद ही आती है। एक इंसान पानी से नहाता है, एक इंसान पानी से नहाता है जो केवल लिबास बदलता है। जो इंसान पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, पर जो इंसान पसीने से नहाता है वो एक दिन इतिहास बदलता है। तो मैं अब बुलाना चाहूंगी अपने मैनेजर डायरेक्टर को, पर मैं उनको बुलाने से पहले उनके सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े होकर एक जोरदार ताली।
नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है जो सुबह से अभी तक हमें सुनी रहा है ना। तो सबसे पहले तो उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद जिसने हमें यहाँ मिलने की हिम्मत प्रदान करी, नहीं तो इतने ठंड में आना कोई नहीं चाहता हूँ, है ना। और उसके बाद धन्यवाद के अधिकारी आप सब लोग जिन्होंने उस टारगेट पर अचीव किया जो आप लोगों तक पहुँचाए। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में एक कंपनी जो होती है वो अपने उसके एथिक्स होते हैं, क्यों वो अपने नियमों से बाहर नहीं जा सकती। मेरे पास पिछले सेमिनार में लगभग 500-600 लोग थे, है ना, और यहाँ मात्र 25 लोग, यानी कंपनी के कुछ एथिक्स होंगे ना। क्यों? एक दूधिया आपने देखा होगा जो दूध निकालता है, कुछ दूध वो मार्केट में बेच के आता है और कुछ दूध को दही बना देता है ना। कुछ देर दिनों के बाद वो दही को मथता है और उसमें से मट्ठा तैयार हो जाता है ना। और ऊपर क्या आ जाता है? मक्खन। मक्खन। वैल्यू किसकी? मक्खन की या मट्ठे की? मक्खन की ना। और उस मक्खन के साथ भी कुछ बुरा होने वाला है। क्यों? थोड़ी देर के बाद उसको आग में तपा देगा और उससे क्या करेगा? घी का निर्माण करेगा। ठीक है, हम सब लोग घरेलू लोग हैं तो घरेलू उसमें बातें करें तो अच्छा रहेगा, है ना। तो घी, दूध की कीमत थोड़ा कम, है ना, मक्खन की कीमत थोड़ा सा ज्यादा, उसके बाद घी की कीमत सबसे ऊपर, है ना। तो ये अभी जो मथने का काम हुआ है जिसमें 25 लोग यहाँ पे आए हैं, आप अभी घी नहीं हो, इस बात को समझ लो। आप अभी घी नहीं हो, आप केवल अभी मक्खन हो। अभी इस मक्खन को भी आग में तपने की बारी है। आप सब लोगों की जो ट्रेनिंग आज हमारे एक्सपर्ट लोगों ने की है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस परम पिता का कि उसने मुझे ऐसी टीम दी और ऐसे नॉलेजफुल लोग दिए कि जिनकी नॉलेज कम होती नहीं, टाइम कम हो जाता है। टाइम कम है, 3 बजे का टाइम था, 4:30 होने वाले हैं ना, कोई नहीं बांधने को तैयार, बस बोलना है ना। तो एक्चुअल में होटल की जो टाइमिंग थी वो 3 बजे तक की थी। वो शुक्रिया उनका कि मैं परेशान नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने दरवाजा बंद कर रखा है, नहीं तो अभी तक वो पता नहीं कितने चक्कर आ गए होते। तो हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप सब लोग उन सैकड़ों लोगों की भीड़ में से छट कर आए हैं और आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में आप हमेशा ऐसे ही रहें, हमेशा छट करके ऊपर आते रहें। यानी मक्खन के बाद घी भी बने तो आप घी भी बन जाए, है ना। वहां से ही हमने सुधार करना है, ठीक है। अभी ये नहीं है कि आप लोग एक अच्छे लेवल पे हैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग अच्छी रकम भी ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लाख रुपए डेली कैपिंग वाले भी लोग हैं। ये उस ऊपर वाले की शक्ति है मेरे ऊपर, जो उसने मुझे इस लायक बनाया कि लोगों को दे पा रहा हूँ, है नहीं यहाँ पे है। आप लोगों को अब अपने आप में डेवलपमेंट करना है। हर एक दिन आप एक पॉइंट का डेवलपमेंट करेंगे अपने अंदर, बस लिखना भी है कि आज मैंने अपने अंदर ये विकास किया, एक विकास किसी भी क्षेत्र में आपने एक चीज आगे करना। आप हर फील्ड में ये ना करेंगे आप 100% बने, आप एक फील्ड में, हर फील्ड में 1% आगे करने की कोशिश करेंगे। एक दिन आप अपने प्लान को इतना बेहतर बना देंगे कि आपको लगेगा नहीं कि यार मैं ही खुद प्लान कर रहा हूँ, मुझे खुद से यकीन नहीं होगा। प्लानिंग आपने प्लान की रूपरेखा बनानी है बढ़िया वाली, और उस प्लान को अपने टीम में डुप्लीकेट करना है। अपनी टीम के 5 लोगों को नेक्स्ट मीटिंग के लिए टारगेट तैयार करना है। इस बार आपने टारगेट अचीव किया, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। और शुभकामनाएं आप सब लोगों को जिन्होंने टारगेट अचीव किया है, ठीक है। बस इतना है कि इनाम के लायक का टारगेट किसी का नहीं था, इसलिए इनाम नहीं लाया। मैं फिर पूरा ईमानदार आदमी हूँ भाई, सीधी बात। बोला था मैंने कहा इनाम भी दूंगा भाई जो चाहता करेगा, क्यों इनाम के लायक किसी ने कराने मैंने दिया नहीं।